नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। इस वीडियो में हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी के बारे में 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, ये सारे चैप्टर हमारे क्लास 8th में थे और क्लास 8th में इनके बारे में हमने पढ़ा था। पहला जो चैप्टर है वो हमारा समांतर माध्य का है। समांतर माध्य मतलब किसी भी संख्या का औसत ज्ञात करना। अगर कोई भी व्यक्ति 5 दिन तक काम करता है और उसकी जो औसत मजदूरी है, या रोज़ वो किसी दिन उसे 400 रुपये मिले, या किसी दिन 300 मिले, अगले दिन 350 मिले, अगले दिन 400, 500, इस तरह से अलग अलग जब उसे पैसे मिलते हैं और फिर उनका अगर औसत निकालना हो तो क्या करते हैं, उन सभी को जोड़ते हैं और जितने दिन काम किया उससे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, वो निकलता है औसत। यही हमारा समांतर माध्य है। समांतर माध्य में भी क्या करेंगे, हम सभी पदों को जोड़ेंगे और जितने भी पद हैं उनसे क्या करेंगे, भाग देंगे, वो निकलेगा हमारा समांतर माध्य। यानी समांतर माध्य एज ए औसत। समांतर माध्य को ही हम औसत कहते हैं, यानी एवरेज। हमें एवरेज निकालना होगा। इसमें हमारे कुछ प्रश्नों में आंकड़े वर्गीकृत होंगे और कुछ में अवर्गीकृत होंगे। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होंगे। तो इसके लिए पहले हम सूत्र लिखते हैं। समांतर माध्य जब आंकड़े, जो आंकड़े दिए हों, अवर्गीकृत हों। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। यानी जितने पद हैं उससे भाग देंगे पदों की संख्या। संकेत के रूप में लिखें तो इसे लिख सकते हैं, समांतर माध्य को हम एक्स बार, ऊपर डैश लगाते हैं, एक्स बार से निरूपित करते हैं। और सभी पदों का योग, ये सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग, और पद मतलब एक्स, यानी सभी पदों का योग सिग्मा एक्स अपॉन पदों की संख्या एन। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, या समांतर माध्य इज इक्वल टू सभी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। दूसरा इसका फॉर्मूला है, समांतर माध्य जब आंकड़े वर्गीकृत हों। तो समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ एफ क्या है, हमारी बारंबारता है। सिग्मा एफ इंटू एक्स, कोष्टक नहीं होगा यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ बारंबारता है, एक्स पदों की संख्या है और एक्स हमारे पद हैं। सिग्मा एफ को हम एन भी लिख सकते हैं। सिग्मा एफ मतलब बारंबारताओं का जो योग है वो पदों की संख्या के बराबर होता है। तो एक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या सिग्मा एफ, दोनों भी कुछ भी लिख सकते हैं इसमें हम। एक्स बार समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जब आंकड़े कैसे हों, वर्गीकृत हों। अब देखते हैं प्रश्नावली 13A। पहले प्रश्न में दिया है कि किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है। प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात करनी है कि प्रतिदिन जो है वो कितने विद्यार्थी औसत अनुपस्थित है। किसी दिन 5, किसी दिन 6, किसी दिन 4। तो औसत यानी एवरेज कितना है वो हमें निकालना है। दिनों की संख्या 2, यानी 2 दिनों तक 0 विद्यार्थी अनुपस्थित रही, कोई भी विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं रहा। 3 दिनों तक 1 विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। 10 दिन तक
2 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, और 52 दिन 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 15 दिन 5 विद्यार्थी, और 32 दिन 4 विद्यार्थी, 4 दिन 6 विद्यार्थी, और 2 दिन 7 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। ये संख्या दी रखी है, तो क्या निकालना है हमें? औसत निकालना है। यहाँ जो आंकड़े हैं हमारे, वो कैसे हैं? वर्गीकृत हैं, क्योंकि तो हमें संख्या अलग अलग दे रखी है। 2 दिनों तक कितने रहे? 3 दिनों तक एक विद्यार्थी एब्सेंट रहा प्रत्येक, यानी 3 दिन तक एक विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। 10 दिन तक 2 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। 52 दिन तक 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इस तरह जो आंकड़े दे रखे हैं कैसे हैं? वर्गीकृत है। यानी ये दिनों की संख्या जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? F बारंबारता। विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? X और जो दिनों की संख्या है वो कितनी है हमारी? 120। अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये 120 आएगा। ये n हो जाएगा, सिग्मा f या n। गुणा करेंगे इनका, कितना होगा? 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0, 3 गुणा 1 3, f गुणा x। सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो f और x का गुणा कर देंगे, 2 गुणा 0, 3 गुणा 1, 10 गुणा 2 20, 52 गुणा 3 156, 15 गुणा 5 75, 32 गुणा 4 128, 4 गुणा 6 24, और 2 गुणा 7 14। इन सब का जोड़ करेंगे, ये जोड़ होगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू टोटल आएगा इसका 420। अब निकालेंगे हम औसत, यानी समांतर माध्य। समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स का मान 420 अपॉन 120। 0 से 0 कट जाएगा, 42/12। 2 से कट जाएगा 21 बार, और ये 6 बार, 21/6। 6 का भाग देंगे, 6 तिया 18, और 6 पंजे 30। 3.5 इसका आएगा औसत अनुपस्थित, यानी विद्यार्थियों का जो औसत आया, अनुपस्थित विद्यार्थियों का जो औसत आया वो कितना आया? 3.5। प्रश्न नंबर 2 में दिया है 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक सारणी में दिए गए हैं। प्राप्तांक का माध्य ज्ञात करना। किसका निकालना है? प्राप्तांक का माध्य यानी औसत निकालना है। तो 60 विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी का क्या करेंगे? भाग देंगे उनके औसत में। कैसे? 2 विद्यार्थी की प्राप्तांक अंक कितने आए हैं? 1-1। दो विद्यार्थी हैं, उनके प्रत्येक के अंक 1-1 आए हैं। 5 विद्यार्थियों के अंक 3-3 आए हैं। 7 विद्यार्थियों के अंक 4-4 हैं। 12 के अंक 5-5 हैं। 13 में प्रत्येक के अंक 6 हैं। 10 में प्रत्येक के अंक 7 हैं। 7 में प्रत्येक के अंक 9 हैं, और 4 में प्रत्येक के अंक, 4 जो विद्यार्थी हैं उनमें प्रत्येक के अंक कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ पर n विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 60। f इंटू एक्स, 1 गुणा 2 बराबर आएगा 2, 3 गुणा 5 बराबर 15, 4 गुणा 7 बराबर 28, 5 गुणा 12 12 पंजे 60, 6 गुणा 13 78 78, 7 गुणा 10 70, 9 गुणा 7 63, और 10 गुणा 4 10 चौक 40। ये आ गया सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स आ गया, एफ और एक्स का गुणा आ गया। अब इनका टोटल सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे।
इन सबको जोड़ेंगे बराबर। इन सबका जोड़ आएगा हमारा 356। समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स का मान 356 बटे 60। 60 का भाग देंगे कितना आएगा 5.93। ये निकला प्राप्तांकों का औसत, यानी प्रत्येक विद्यार्थी का जो औसत निकला प्राप्तांकों का कितने 5.93 अंक। प्रश्न नंबर 3 में दिया है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित था उनका माध्य ज्ञात करना है। विद्यार्थियों का अनुपस्थित का क्या निकालना, माध्य यानी समांतर माध्य या औसत ज्ञात करना है। दिनों की संख्या हमें वर्ग अंतराल के रूप में दे रखी है, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38, 28 से 38 और 38 से 40। विद्यार्थियों की संख्या अनुपस्थित जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं 11। 6 से 10 तक यानी 6 से 9 तक, 6, 7, 8, 9, 9 दिनों तक कितने विद्यार्थी रहे अनुपस्थित 10। 10 से लेके 13 तक, 10, 11, 12, 13 इतने दिनों तक 7 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक 4 विद्यार्थी। फिर 20 से लेके 27 तक 4, 28 से लेके 37 तक 3 और 38 से लेके 40 तक 1 विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। इनका क्या निकालना है औसत। x का मान हमारा क्या होगा, ये तो विद्यार्थियों की संख्या f हो गई हमारी। x का मान इन दोनों का जो माध्य निकालेंगे वो x होगा। दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर हम 2 का भाग देंगे। 0, 6, 0 + 6 अपॉन 2 कितना आएगा 3। 6 + 10 बटे 2 कितना हुआ 10 और 6 16, 16 का आधा 8। 10 और 14 कितना हुआ 24, 24 बटे 2 यानी 12। 20 और 14 34 बटे 2 17। 28 और 20 48 बटे 2 यानी 24। और 38 और 28 कितना हुआ 8 और 8 16। 3 और 2 5 और 1 6, 66 बटे 2 यानी 33। और ये हुआ 78 बटे 2। 40 और 38 78 बटे 2 और इसका आधा कितना हुआ 39। अब हम निकालेंगे f इंटू एक्स। f और x का गुणा करेंगे तो 11 गुणा 3 बराबर 33। 10 गुणा 8 बराबर 80। 7 गुणा 12 12 7 84। 4 गुणा 17 17 चौक 68। 4 गुणा 24 24 चौक 96। 3 गुणा 33 33 तिया 99। और 1 गुणा 39 बराबर 39। इनका करेंगे टोटल। सिग्मा एफ यानी एन कितना होगा हमारा 40 विद्यार्थी दे रखे हैं और ये सिग्मा एफ एक्स इन सभी का टोटल। सिग्मा एफ एक्स का जो टोटल है वो कितना आएगा 499। अब लिखेंगे समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो 499 और एन का मान कितना 40, 40 का भाग देंगे। 40 का भाग देने पर आएगा ये 12.475। ये हमारा आंसर हुआ। अनुपस्थित विद्यार्थियों का माध्य आ गया 12.475। प्रश्न नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से ऊंचाई का समांतर माध्य निकालना है। किसका निकालेंगे हम ऊंचाई का समांतर माध्य। आंकड़े हमें दे रखे हैं। पहले दिया है ऊंचाई, ऊंचाई हमारी सेंटीमीटर में है।
आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या, संख्या हमारी f हो जाएगी, क्योंकि हम ऊंचाई के समांतर मान निकालेंगे, आदमियों की संख्या से भाग देंगे और इसे मान के चलेंगे x। अगले कॉलम हो जाएगा f इंटू एक्स। ऊंचाई दे रखी है 150, 160 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 164 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर। आदमियों की संख्या 10, यानी 10 आदमियों की जो ऊंचाई है वो कितनी, 150 है। 14 की ऊंचाई 160 है। 8 आदमियों की ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है और 15 की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, 7 की ऊंचाई 164 सेंटीमीटर और 16 की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है ऊंचाई का। गुणा करेंगे 150 गुणा 10 बराबर आएगा 1500। 160 गुणा 14, 158 गुणा 8, 155 गुणा 15, 164 गुणा 7 और 168 में गुणा करेंगे 16। 14 का गुणा करेंगे 0, 14 छिंग 84 की 4 और 14 एकन 14 और 8 कितने हो गए, 22। 8 अट्ठे 64 की 4, 8 पंजे 40 और 6 46, 8 एकन 8, 8 और 4 12। 15 पंजे 75 की 5, 15 पंजे 75 और 7 82 की 2, 15 एकन 15 और 8 23। 7 चौक 28, 7 छिंग 42 और 2 44, 7 एकन 7 और 4 11। 16 अट्ठे 128 की 8 और 16 छिंग 96, 96 में हम 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, 96 में 10 जोड़ेंगे 106, 108 और 16 एकन 16 और 10 26। ये आया गुणा। अब इन सब का गुण हम करेंगे योग, यानी सिग्मा एफ एक्स। आदमियों की संख्या f यानी सिग्मा f, इसे लिखेंगे n। n बराबर कितना दे रखा है, आदमी जो है वो 10 और 14 यानी 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24 और 6 30 की 0, हंस लगी 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, 70 आदमी है। सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का जो टोटल आएगा जोड़ करने पर 11,165, 11,165। और आदमियों की संख्या एफ एक्स का योग आया हमारा 11,165 और बारंबारताओं का योग यानी आदमियों की जो संख्या है वो कितनी, 70। तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स का मान 11,165 बट्टे 70, 70 का भाग देंगे 11,165 में, तो भाग देने पर आएगा 169.5 सेंटीमीटर। ये निकली हमारी 70 आदमियों की औसत ऊंचाई। बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।